हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट से भोली का क्वेश्चन आंसर, और ये जो कि हमारे लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं और देखिए क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। बहुत ही सेंसिटिव कहानी है और इसे सेंसिटिव कहानी में सेल्फ थिंकिंग पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिताजी भोली को लेकर के चिंतित क्यों थे। तो देखिए, भोलीज फादर रामलाल वॉज वरीड फॉर भोली। भोली के पिताजी रामलाल भोली को लेकर के चिंतित थे। बिकॉज सी वॉज एन अगली एंड अ डम्ब गर्ल। क्योंकि भोली जो थी ना एक कुरूप लड़की थी और साथ ही साथ एक डम्ब लड़की थी। डम्ब कहने का मतलब गूंगी थी, जब वो बोलती थी तो हकला करके बोला करती थी। सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस है, और उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स था, कहने का मतलब चेचक के दाग थे। एंड स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग, और जब वो बोलती थी तो हकलाया करती थी, लड़खड़ाया करती थी। which might become a hurdle in her life, जो कि इसके जीवन में काफ़ी हर्डल ये कर सकता था, उसके जीवन में काफ़ी दुविधा शामिल कर सकता था, दुविधा ला सकता था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। भोली को किस अनयूजुअल कारण से स्कूल भेजा गया था। भोली को स्कूल भेजे जाने के पीछे कारण क्या था। भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज व्हेन द प्राइमरी स्कूल ओपनड इन दियर विलेज है। भोली को स्कूल इसके लिए भेजा गया क्योंकि जब उसके गांव में प्राइमरी स्कूल खुला था। द तहसीलदार एडवाइज्ड हर फादर टू सेंड हिज डॉटर टू द स्कूल है। तो तहसीलदार ने क्या किया था, रामलाल को मीन्स भोली के पिताजी को ये सलाह दिया था कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजो। एज एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स है, किस लिए, जो गांव के लिए लोग थे ना, उन गांव के लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। आफ्टर टॉकिंग विथ हिज वाइफ है, तो रामलाल क्या किया, अपनी पत्नी से इसके बारे में बात किया, और बात करने के बाद इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये निर्णय लिया गया कि इफ भोली वेंट टू स्कूल है, यदि भोली स्कूल जाती है, यदि भोली को स्कूल भेजा जाता है, इट वुड नॉट हार्म देयर अदर डॉटर मैरिज प्रपोजल्स प्रोस्पेक्ट्स है। तो कहा कि देखिए इनके अन्य जो बेटियां हैं, अन्य बेटियों को उसके शादी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि भोली को स्कूल भेजा भी जाता है ना, तो और जो इनकी बेटियां हैं जैसे मंगला चंपा सब जो थी ना, उन लोगों के शादी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या भोली अपने स्कूल के पहला दिन का आनंद उठाती है। क्या भोली जब स्कूल जाती है पहले दिन, तो क्या उस दिन का वो आनंद उठा पाती है। तो देखिए, इनिशियली भोली वॉज स्केर्ड टू गो टू स्कूल है। शुरुआत में तो भोली जो थी ना स्कूल जाने से डरा करती थी। सी क्राइड एंड सैट इन द कॉर्नर ऑफ हर क्लासरूम है, वो डरी हुई थी और अपने क्लास के कॉर्नर में बैठी थी। हाउ एवर सी वॉज फैसिनेटेड बाई द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल्स है, और जो दीवार पर जो स्कूल में दीवार पर जो पिक्चर्स बनाए गए थे, उन पिक्चर्स को देख करके वो फैसिनेटेड थे। फैसिनेटेड कहने का मतलब आकर्षित थे। विच वे वेरी रियलिस्टिक है, और वो जो पिक्चर बनाए गए थे स्कूल में क्लासरूम के जो दीवार थे उस पर जो पिक्चर्स बनाए गए थे वो ऐसा लग रहा था कि असली हो। Therefore भोली वॉज नॉट कम्प्लीटली अफ्रेड इन द स्कूल है। तभी भी कहा जाए ना तो भोली जो थी ना स्कूल में पूरी तरह से डरी हुई नहीं थी, बट enjoyed some part of it, और कुछ पार्ट का वो आनंद भी उठाई थी। बिकॉज ऑफ द काइंड टीचर, वो भी किसके कारण से, जो दयालु टीचर जो थी ना, उस दयालु टीचर के कारण से। डज सी फाइंड हर टीचर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। क्या भोली को ऐसा लगता है कि इनके घर के लोगों से जो स्कूल के टीचर जो थी वो डिफरेंट थी। क्या ऐसा है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि क्या भोली को ऐसा फील होता है कि घर के जो लोग थे, घर के लोगों से जो स्कूल के टीचर थी वो डिफरेंट थे। यदि कैसे, यानी उसको भोली को लगता है तो कैसे लगा करता है। यस भोली फाउंड हर टीचर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। हाँ ऐसी बात है कि भोली को ना उसके घर के लोगों से टीचर जो थी ना वो बिल्कुल अलग दिख रही थी। एट होम सी वॉज नेग्लेक्टेड एंड नो वन पेड अटेंशन टू हर, क्योंकि घर पे उसको हमेशा लोग नेग्लेक्ट करते थे, कहने का मतलब नज़रअंदाज किया करते थे, और साथ ही साथ उसका कोई वहाँ पर ध्यान भी नहीं रखा करता था। भोली का कोई भी भोली का वहाँ पे ध्यान नहीं रखते थे। सी नेवर बाथ और हर क्लॉथ्स वेर वॉश्ड, न तो उसको कभी स्नान कराया जाता था और न ही उसके कभी कपड़े धोए जाते थे। सी वॉज क्रिटिसाइज्ड एंड एवरीवन
मेड फन ऑफ हर, उसकी आलोचना की जाती थी। भोली की क्या की जाती थी? आलोचना, और लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। हर टीचर वॉज एंटायरली डिफरेंट, लेकिन उसकी टीचर जो थी ना वो पूरी तरह से एकदम जितना कहिए ना बिल्कुल ही घर के लोगों से अलग थी। सी वॉज काइंड, सबसे पहले तो वो दयालु थी। सॉफ्ट एंड अफेक्शनेट, बोलती भी बहुत मधुरता से थी और काफ़ी प्यार किया करती थी भोली को। सी इनकरेज हर एंड फील्ड हर विथ अ होप ऑफ न्यू लाइफ, इसको क्या की? प्रोत्साहित की स्कूल आने के लिए, और साथ ही साथ इसको एकदम जीवन में यानी जीवन में नया जीवन जीने के लिए इसको एकदम प्रोत्साहित कर दी, इसको मोटिवेट की, इसको एक्सपायर यानी कि पूरी तरह से इंस्पायर कर दी कि तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। Why do भोली's पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के पिताजी ना ये जो थे ना रामलाल, तो वो मैरिज जो करना था, भोली की विवाह करनी थी बिशंबरनाथ से, तो आखिर उस मैरिज प्रपोजल को क्यों स्वीकार कर लिया था? भोली के शादी का जो प्रपोजल था बिशंबरनाथ ने जो दिया था, आखिर उस शादी के प्रपोजल को क्यों स्वीकार कर लिए थे? भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के जो पेरेंट्स थे ना वो बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को स्वीकार कर लिए थे। एज ही वॉज प्रॉस्परस ग्रॉसर, है क्योंकि जो था ना बिशंबरनाथ क्या था? एक प्रॉस्परस यानी कि कहा जाए एक खुशहाल, एक समृद्ध बनिया था। एंड हैड नॉट आस्क्ड फॉर एनी डॉवरी, और साथ ही साथ उसने किसी भी तरह की कोई दहेज की मांग नहीं किया था। और यही कारण था कि भोली का जो प्रपोजल था ना, भोली के लिए शादी का जो प्रपोजल था वो रामलाल ने एक्सेप्ट कर लिया था। Why does the marriage not take place? वो शादी जो है ना वो शादी क्यों नहीं होती? भोली से शादी के लिए जो प्रपोजल आता है वो शादी क्यों नहीं हो पाता है? या तो उस क्वेश्चन को और किस तरह से पूछा जा सकता है, Why did भोली नॉट मैरी बिशंबर? भोली जो थी ना वो बिशंबर से शादी क्यों नहीं की? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोली जो थी वो बिशंबर से शादी क्यों नहीं की? एट द टाइम ऑफ द मैरिज, यानी कि शादी के समय, ठीक है, किसके समय? शादी के समय। बिशंबर आस्क्ड फॉर अ डॉरी ऑफ 5,000 रुपीज, बिशंबर जो था ना वो क्या किया कि 5,000 रुपये दहेज के रूप में डिमांड किया। बिकॉज ही सा भोलीज पॉकमार्क्स ऑन हर फेस, है क्योंकि बिशंबर ने क्या किया था ना कि भोली के चेहरे पे पॉकमार्क्स देख लिया था, चेचक का जो दाग था ना, चेचक के दाग को देख करके वो रामलाल से 5,000 रुपये दहेज के रूप में डिमांड कर दिया था। रामलाल हैड नो चॉइस, है रामलाल को इसमें कोई इच्छा नहीं थी, बट टू पे, लेकिन उसे पे करना पड़ा। अपना इज्जत का भाई बात था और इज्जत बचाने के लिए उसे वो दहेज के पैसे पे करने पड़े। हाउ एवर भोली रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीडी मैन, तभी भी भोली जो थी ना उस लालची आदमी से शादी करने को इनकार कर दी, ठीक है, रिफ्यूज कर दी, कही कि नहीं इस आदमी से, मैं नीच आदमी से, इस लालची आदमी से, घृणित आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी। Thus the marriage could not take place, है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो शादी था वो शादी नहीं हुआ। किसका? बिशंबरनाथ से जो भोली की शादी होने वाली थी वो शादी नहीं हुई। What kind of what filled भोली अ डम्ब काउ विथिन अ न्यू होप इन हर, है भोली जो कि एक क्या थी? डम्ब काउ थी, एक गूंगी बहरी गाय के समान थी। आखिर उसके अंदर क्या ऐसा प्रोत्साहन आया कि वो अपने जीवन में कुछ करने के लिए ठान ली? आखिर ऐसा क्यों हुआ था? भोलीज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ब्राउट ए होप ऑफ न्यू लाइफ, है भोली जब अपने स्कूल में गई ने तो पहला दिन जो था ना उसके जीवन को आशाओं से भर दिया। सी हैड फाउंड अ लविंग एंड काइंड टीचर, है क्योंकि उसे वहां पर एक प्यारी टीचर मिल गई थी, बहुत ही दयालु टीचर मिल गई थी। द टीचर इनकरेज हर एंड गेव हर अ बुक, है टीचर उसे इनकरेज की, प्रोत्साहित की और साथ ही साथ उसे एक किताब भी दी थी। सी मेड भोली कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ, और वो भोली को क्या की? अपने आप पर उसको कॉन्फिडेंस जगा दी, उसको विश्वास दिला दी। एंड फिल हर विथ करेज एंड ए होप ऑफ न्यू लाइफ, उसको हिम्मत से भर दी और उसके जीवन में एक नई आशा जगा दी थी कि तुम अपने जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकती हो, ये किताब पढ़ोगी तो तुम ये इसके बाद ये किताब देंगे, नया देंगे, इससे बड़ा देंगे। ऐसे कर करके क्या कर रही थी? भोली की टीचर जो थी ना भोली को प्रोत्साहित कर रही थी और उसे काफ़ी इनकरेज करके आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी। इन व्हाट वे डिड द विलेज चेंज ओवर टाइम, यानी किस तरह से कह सकते हैं कि जो गांव था, भोली का गांव जो था ना वो समय के अनुसार धीरे धीरे बदलता गया। आखिर भोली का गांव कैसे बदलता चला जा रहा था? देखिए,
द विलेज चेंज इनटू अ स्मॉल टाउन है। जो विलेज था ना, वो विलेज एक छोटा सा गांव का रूप ले लिया। भोली का जो गांव था एक छोटा सा पहले गांव था, और वो किसका शहर ले लिया रूप? गांव जो था ना एक शहर का रूप ले लिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे समय गुजरता गया, समय गुजरने के साथ साथ है द प्राइमरी स्कूल हैड बिकम अ हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल जो था ना वो एक हाई स्कूल बन चुका था। द विलेज हैड अ सिनेमा अंडर टीन शेड है। क्या हुआ था ना कि विलेज जो था ना, विलेज गांव में सिनेमा चलने लगा था टीन शेड के अंदर, और साथ ही साथ क्या था, वहां पे कॉटन गिनिंग मिल शुरू हो गया था, सूती कपड़े बनाने के मिल भी शुरू हो गए थे। द मेल ट्रेन भी ऑल्सो स्टॉप्ड एट द विलेज रेलवे स्टेशन है, और साथ ही साथ उस गांव का जो रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन पर जो मेल ट्रेन जो थी ना, मेल ट्रेन भी रुकने शुरू हो गए थे। व्हाट ऑब्जेक्शंस डज रामलाल हैव टू बिशंबर्स प्रपोजल, यानी बिशंबर के प्रपोजल पर, बिशंबर जब शादी का प्रस्ताव दिया था तो बिशंबर के प्रपोजल पर रामलाल को क्या क्या ऑब्जेक्शन था, कुछ ऑब्जेक्शन हो रहे थे। रामलाल उस शादी को करने के पक्ष में नहीं था, पहले कुछ संकोच में था, तो आखिर क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे तो देखा जाए। रामलाल वॉज नॉट हैप्पी विथ बिशंबर प्रपोजल, रामलाल जो था ना वो बिशंबर के प्रपोजल से बिल्कुल ही खुश नहीं था। He did not like the fact that बिशंबर was of his age, उसको इस बात का मीन्स ये बात पसंद नहीं थी ना कि बिशंबर जो था ना उसके एज का था, बिशंबर जो था ना वो रामलाल के एज का था, और इस कारण से बिशंबर नाथ से जो शादी का प्रस्ताव था रामलाल के लिए वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। He had a limp and his children from his first wife were quite grown up, और दूसरी बात ये भी थी कि बिशंबर जो था ना वो लंगड़ा था, और उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे थे ना वो सब भी बड़े हो चुके थे। ठीक है, ये सब कारण से लग रहा था ना रामलाल को कि भोली का उससे शादी करना ठीक है नहीं रहेगा। इट वॉज नॉट अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री प्रपोजल है, और ये जो प्रपोजल था वो संतुष्टि भरा प्रपोजल नहीं था। बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर, लेकिन बेचारा रामलाल उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। एज भोली वॉज नॉट ब्यूटीफुल लाइक हिज अदर डाउटर्स है, क्योंकि भोली जो थी ना रामलाल के और बेटियों की तरह है, भोली सुंदर नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं थी। Why were भोली सिस्टर एनवियस ऑफ हर लक, भोली की बहनें जो थी ना भोली को लक को लेकर एनवियस क्यों थे? एनवियस यानी ईर्ष्यालु, थोड़ा जो कहिए ना कि जो होता है जलन टाइप का, जो उस तरह का आखिर क्यों हो रहा था? बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू एंड प्रॉस्परस ग्रोसर है। बिशंबर जो था ना एक क्या था, बहुत ही अमीर खुशहाल समृद्ध ग्रोसर था। द प्रोसेशन फॉर भोली मैरिज हैड अ ब्रास बैंड एंड द ग्रूम रोड ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स है। क्या था कि जब बारात आई थी ना तो पूरा एकदम बढ़िया बारात आया था बैंड बाजे के साथ है, और साथ ही साथ बिशंबर नाथ जो था ना वो सजाए हुए घोड़े पे आया था। सच पंप एंड स्प्लेंडर इम्प्रेस्ड एवरीवन, इतना शान शोहरत, इतना अच्छा जो बारात आया था ना सभी लोगों को पूरी तरह से एकदम ये कर दिया था, इम्प्रेस किया था, प्रभावित कर दिया था। ऑल दिस मेड हर सिस्टर्स एनवियस ऑफ हर लक, और ये सब देख करके भोली की बहनें जो थी ना उन लोगों को थोड़ा सा अंदर से ईर्ष्या टाइप का हो रहा था, जलन टाइप का हो रहा था। ईर्ष्यालु वो समझ रही थी, थोड़ा जलन टाइप का उसे महसूस हो रहा था। व्हाई वॉज रामलाल थंडरस्ट्रक, क्या देख करके रामलाल जो था ना वो थंडरस्ट्रक रह गया, कहने का मतलब एकदम अवाक रह गया। ठीक है, जो पैर के नीचे जो जमीन था वो खिसक गया, ऐसे आखिर क्या हुआ था? Ramlal had always taken his daughter to be dumb. रामलाल had always taken his daughter to be dumb. रामलाल जो था ना वो हमेशा भोली को एक गूंगी गाय के समान समझा था। He was thunderstruck when she loudly asked him to take back the money. और क्या हुआ, रामलाल जो था ना एकदम अवाक रह गया, कब? जब शादी के लिए भोली इनकार कर दी और कह दी कि नहीं मैं इस नीच आदमी से, घृणित आदमी से, लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, और जब जोर जोर से भोली बोलने लगी ना एकदम स्पष्ट, लाउडली, क्लियरली, तो क्या हुआ, रामलाल एकदम अवाक रह गया। रामलाल क्या हुआ, अवाक हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे रहा है। and declared that she was not going to marry बिशंबर because of his grade। और साथ ही साथ भोली क्या की, और वो एकदम डिक्लेयर कर दी, क्या कर दी, डिक्लेयर मीन्स एकदम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दी कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो आदमी है ना काफी लालची है। कौन ऐसा कहती है, भोली कहती है। What kind of mother was रामलाल वाइफ, रामलाल की पत्नी जो थी ना वो किस तरह की लेडी थी, किस तरह की औरत थी? तो रामलाल वाइफ वॉज अ ट्रेडिशनल हाउस वाइफ है।
रामलाल की पत्नी जो थी ना एक ट्रेडिशनल परंपरागत जो एक हाउसवाइफ होती है ना वैसी थी। हु बिलीव्ड दैट डाउटर्स शुड नॉट बी एजुकेटेड, जिसे ऐसा लगता था कि लड़कियों को पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है। एज इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड ग्रूम्स फॉर हर फॉर देम ना, उनका मानना था, मीन्स रामलाल की पत्नी की भोली का माँ का मानना था कि यदि लड़की स्कूल जाएगी तो क्या है उसके लिए लड़के, शादी के लिए लड़के ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सी नेग्लेक्टेड भोली एज सी वॉज अगली एंड डम्ब, और वो भोली को नेग्लेक्ट करती थी क्योंकि सबसे पहले भोली तो क्या थी, अगली थी, और दूसरी बात वो डम्ब भी थी। एंड वांटेड टू गेट राइड ऑफ हर, और उससे वो छुटकारा भी पाना चाहती थी। यानी कहानी व्हाई इज सुलेखा कॉल्ड भोली, इसमें फिर सुलेखा को भोली क्यों कहा गया है। जैसे क्या था, कहानी के शुरुआत में इसका नाम सुलेखा था, कहानी के बीच में भोली द सिंपलटन कहा गया, फिर कहानी के लास्ट में इसे भोली कहा गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कहानी में, आखिर सुलेखा को भोली फिर भोली को सुलेखा क्यों कहा जाता है। सुलेखा इज कॉल्ड भोली बिकॉज सी इज सिंपलटन है। सुलेखा को भोली इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोली जो थी ना, सुलेखा जो थी ना एकदम सिंपलटन थी। हु हैड सफर्ड फ्रॉम ब्रेन डैमेज, जो कि ब्रेन डैमेज से सफर थी, जिसका जो मानसिक विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। आफ्टर फॉलिंग ऑफ अ कॉट, किससे गिरने के बाद, एक खटिए पर से गिर जाने के बाद। When she was 10 months old, जब भोली मतलब कि 10 महीने की थी उसी समय वो खटिए पे से गिर गई थी, और खटिया पर से गिर जाने के कारण जिस तरह से उसका मेंटल डेवलप होना चाहिए था, मेंटली वो डेवलप नहीं कर पाई थी। एज अ रिजल्ट, और उसी का परिणाम ये रहा कि सी इज स्लो इन लर्निंग, भोली जो था ना लर्निंग में थोड़ा स्लो रह गई, वो सीख अच्छी तरह से नहीं पाई। थिंग्स, यानी जो चीज़ें सीखनी चाहिए थी चीज़ों को सीखने में वो पीछे रह गई। एंड ऑल्सो स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग, और जब वो बोलती थी ना तो बोलने के समय वो लड़खड़ाया भी करती थी, हकलाया भी करती थी। व्हाट हैपेंड टू भोली व्हेन शी वाज 2 years old, जब भोली 2 वर्ष की थी तब क्या हुआ था। भोली सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years, है। जब भोली 2 वर्ष की थी ना तो उस समय उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, वो चेचक की शिकार हो गई थी। हर फेस एंड बॉडी बिकम फुल ऑफ डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, उसका फेस और बॉडी जो था वो डीप ब्लैक कलर के पॉक मार्क्स से, चेचक के दाग से भर गए थे। सी वॉज स्टिल फॉर्चुनेट एज हर आइज हैड रिमेन्ड अनटच्ड एंड वेयर फाइन, है। यानी उसको यानी किस्मत वाले समझिए कि उसकी आंखें बच गई, लेकिन पूरा का पूरा जो बॉडी था ना वही ब्लैक कलर के जो मार्क्स जो थे, जो स्कार्स जो थे, उससे उसका पूरा का पूरा बॉडी जो था ना वो डिसफिगर हो गया था, पूरा बॉडी में काले काले चेचक के दाग हो गए।